पुरुषोत्तम मास का 22वां अध्याय इस प्रकार है। त्रिणधर्मा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा त्रिणधर्मा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं मुझे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष या भोजन करें। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमचोलिका, अदरक, काला शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा, नोन, समुद्र, दही, घी, बिना मक्खन निकला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, इक्का, गुड़ छोड़कर इन फलों को बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमांस, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित भाव से दूषित क्रिया से दूषित शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरों का अन्न, दूसरों से वैर, दूसरों की स्त्री से गमन, तीर्थ के समान बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गोवर्ती, स्त्री, राजा और महात्मा की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मास है, फलों में जम्भीरी नींबू मास है, धान्यों में मसूर की दाल मास है, बासी अन्न मास है, बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर सब दूध आदि मास है, और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस पृथ्वी से उत्पन्न नामक मास है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया हुआ अन्न विद्वानों ने मास कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन, दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजवला स्त्री, अत्यंत लेच पतित, संस्कारहीन ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, उनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न, 2 बार पका हुआ और भूंजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मोधा, चित्राग, गाजर, नालिका, मूली, शिंगरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रति अपनी शक्ति के अनुसार कुछ आदि व्रतों को करें। कोहड़ा, कंटानी, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रिय, आंवले के फल, नारियल, अलांबू, परवल, बेर, शर्मचाक, बैंगन, अजीक, बल्ली, जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपत आदि स्थितियों में कम से कम इन शाकों को त्याग करना चाहिए। गरिष्ठ आश्रमी को रविवार को आंवला सदा के लिए त्याग करना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के प्रति जिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देखकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को पालन करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों का नहीं प्राप्त होता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें, अथवा घृत पान करें, अथवा दुग्ध पान करें, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे, जिससे में व्रत भंग न हो। विद्वान उस व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम का ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक इनमें से एक का निश्चय करके उसका व्रत करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्री भगवत का स्मरण करें और पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में असमर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें, जो उनका अत्यंत पुण्य होता है। पुरुषोत्तम मास में कथा अनुसार व्रत में व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, पुरुषोत्तम मास व्रत 100 योगों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है, उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र है, संपूर्ण देवता है, सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने में से
द्विस्वपन, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्नता के लिए इंद्रादिक देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार भी जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी असमर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन में अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ अत्यंत प्रिय होकर ऋषिक्षर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में जाता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 22वें अध्याय समापन हुआ और उमापति भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय।